नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। जितने भी राजस्थान में विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। यदि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1987-88। 1987-88 में इसकी शुरुआत राज्य के मेव बाहुल्य जिले अलवर जिले की 8 पंचायत समितियों तथा भरतपुर जिले की 4 पंचायत समितियों जैसे नगर, डीग, कामा एवं पहाड़ी में क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आपको क्या क्या याद रखना, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में हुई और कुल 8 और 4 12 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। और अलवर और भरतपुर 2 जिलों में, कौन कौन से? अलवर और भरतपुर में। और 100% इस कार्यक्रम का वित्त पोषण राज्य सरकार वहन करती है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस कार्यक्रम को याद रखना है। तो ये राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिले 16 विकास खंडों में चलाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 16 विकास खंड संसाधन विकसित कर सुरक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने एवं सीमा क्षेत्र के दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से 100% केंद्र सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कभी 1986-87 में। वेरी वेरी मोस्ट आपको याद रखना है। तो इसमें 100% केंद्र सरकार वित्त पोषण देती है, आपको याद रखना है। और 16 विकास खंडों में चलाया जा रहा है और 1986-87 में इसकी शुरुआत हुई। अब हम अगले चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया अभी। अब हम पढ़ते हैं डांग विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो देखिए साथियों, इसकी शुरुआत 1994-95 के अंतर्गत हुई और 2005-06 में इसका पुनः प्रारंभ हुआ। तो आपको पूछे शुरुआत कब हुई, तो 1994-95 में, और पुनः प्रारंभ पूछा तो 2005-06 में। ये दोनों डेट कभी भी साथ में नहीं आएगी, और आएगी तो भी आपको ऐसे ही पूछेगी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो आपको 1994-95 ही करना है। और पुनः प्रारंभ का पूछे तो आपको 2005-06 करना है। और 100% ये 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसमें केंद्र की कोई हिस्सेदारी नहीं है, आपको याद रखना है। ये कार्यक्रम राजस्थान के 8 पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों में, कौन कौन से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में, जैसे सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, भरतपुर व झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? 1994-95 में इसकी शुरुआत, 2005-06 में पुनः संशोधन, 100% राज्य सरकार वित्त पोषण देती है। और ये राजस्थान के 8 पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों में, जैसे ये सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों के 394 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या? आर्थिक, सामाजिक व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। मगरा विकास क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या याद रखोगे? 2005-06 में। और ये राजस्थान कितने जिलों में? 5 जिलों में। कौन कौन से? जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये जिले आपको याद रखने, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, निम्न में से किस जिले में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालित नहीं है या है? और इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, 2005-06। और 5 जिलों में, जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। और इनकी 16 पंचायत समितियों के
1715 गांवों के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हेतु ये कार्यक्रम संचालित और 100% वित्त पोषण राज्य सरकार देती है। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। अब कंदरा सुधार कार्यक्रम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत कभी 1987-88 में 100% केंद्र सरकार की ये योजना है। किसका कार्यक्रम है? केंद्र सरकार का कार्यक्रम। वेरी वेरी मोस्ट आपको याद रखना है। और 8 जिलों में जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व धौलपुर में 8 प्रभावित कौन से? बीड़ प्रभावित क्षेत्र। जैसे मतलब चंबल का क्षेत्र है ना, वो बीड़ प्रभावित सर्वाधिक है। तो ये बीड़ प्रभावित 8 क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर में है। तो आपको कैसे याद रखना? एक तो कोटा संभाग पूरा आता है इसके अंतर्गत और एक आता है भरतपुर संभाग। इसे आपको याद रख लेना। और 1987-88 में शुरुआत और 100% केंद्र सरकार इसका वित्तीय पोषण वहन करती है। तो ये योजना कंदरव व भीड़ों के फैलाव को रोकने के लिए कौन कौन से? कंदरव व भीड़ों के फैलाव को रोकने तथा भीड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस प्राप्त करने हेतु चलाई जा रही है। तो कब कब आप याद रखो? 1986-87 में इसकी शुरुआत, नहीं सॉरी साथियों, 1987-88 में इसकी शुरुआत हुई और 100% केंद्र सरकार इसका वहन करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब मरु गोचर विकास कार्यक्रम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये 2003-04 में शुरू हुआ और राज्य के 10 मरु जिलों यानी मरुस्थल से संबंधित जिले जैसे बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर व जोधपुर में संचालित है। तो 2003-04 राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। उद्देश्य क्या देखो इसका? मरुस्थलीय जिलों के पारंपरिक जल स्रोतों की बहाली तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करना। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट 1975 में। कब हुई? 1975 में। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो हम पढ़ते हैं जनजाति उप योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1974-75 में इसकी शुरुआत हुई। ये योजना मुख्य कार्यक्रम सिंचाई, विद्युत, फल विकास, बेर बेडिंग, डीजल पंपिंग से सामुदायिक सिंचाई, बीज व उर्वरकों वितरण, फार्म वानिकी आदि है। और ये 5 जिलों में संचालित कौन कौन से? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ की 19 तहसीलों के 4409 गांव इसके अंतर शामिल है। तो आप एक बार फिर देखो, 1974-75 में इसकी शुरुआत और इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम क्या? सिंचाई, विद्युत है, जैसे फल विकास है, बेर बेडिंग है, डीजल पंपिंग से सामुदायिक सिंचाई, बीज व उर्वरकों वितरण, फार्म वानिकी आदि। और 5 जिलों में जैसे बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही में चित्तौड़गढ़ की 19 तहसीलों के 4409 गांव इसके अंतर्गत शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अभी हम पढ़ते हैं माडा विकास कार्यक्रम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम इसका माडा का पूरा नाम है। तो इसकी शुरुआत कभी 1978-89 के अंतर्गत। और इसमें कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 13 जिले आते हैं। 1978-79 में शुरुआत। ये तो और ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है इसकी डेट से संबंधित। तो इसके अंदर कौन कौन जिले देखो? अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक व जयपुर के 2939 गांव के 44 समूह के जनजाति लोग शामिल है। वेरी वेरी मोस्ट आपको याद रखना। ये 1978-89 में और 13 जिले। आपको जिले याद नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना 13 जिलों में संचालित है। अब देख लेते हैं इसका क्या उद्देश्य है। मांडा के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सामुदायिक पंप सेट, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, दुकानों के लिए अनुदान, व्यावसायिक शिक्षा, सामुदायिक कुओं को गहरा करना, पेयजल, चिकित्सा जैसे विकास कार्यों को संचालित किया जा रहा है। चलिए आगे चलते साथियों। शहरी विकास कार्यक्रम ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है।
तो देखो इसकी शुरुआत कभी 1977-78 में। आरंभ इसका किस जिले से हुआ? 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील से। तो शहरी जनजाति सर्वाधिक 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज क्षेत्र में ही पाई जाती है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। कब से हुई? 1977-78 से। और 435 गांवों में शहरी जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, लघु सिंचाई, वानिकी, व्यवसाय उन्मुखी प्रशिक्षण, ग्रामीण गृह निर्माण, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल, मुफ्त कानूनी सलाह एवं प्राकृतिक आपदाओं में सहायता आदि कार्यों का संचालन किया जा रहा है। अब हम पढ़ते बिक्री जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत कभी हुई? इसकी शुरुआत हुई 1979 में, याद रखना। और जनजाति क्षेत्र विकास विभाग इसका मतलब नोडल विभाग है। उद्देश्य जनजाति लोगों के कल्याण। जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में है। और उसकी शुरुआत कभी 1979 में शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं मरु विकास कार्यक्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या? देखो, मरुस्थल के प्रसार को रोकना और मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों में वृद्धि करना। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको याद रखना। 1977-78 में यह कार्यक्रम 16 जिलों के 85 खंडों में संचालित है। वेरी वेरी मोस्ट, कितने? 16 जिलों के 85 खंडों में। और इसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य का 75:25 और पहले 100% केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब क्या? 75:25। आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में आएगा ना तो 60:40 भी होगा, 50:50 भी होगा, 75:25 भी होगा। तो आपको क्या करना? 75% तो केंद्र सरकार देती है और 25% पैसे राज्य सरकार देती है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके क्या क्या उद्देश्य है हम देख लेते हैं। कृषि एवं वानिकी का विकास, पशुपालन एवं भेड़ पालन का विकास, पशुओं के लिए निर्धारित पेयजल पूर्ति की व्यवस्था, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल संसाधनों का विकास एवं आर्द्रता संरक्षण, बलुई मिट्टी के टीलों का स्थिरीकरण कार्यक्रम। अब हम पढ़ते हैं अरावली विकास कार्यक्रम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1974-75 में यह भी 16 जिलों के 120 खंडों में ये योजना संचालित। अरावली क्षेत्र विकास वृक्षारोपण योजना 1992-93 को राज्य के 10 जिले जैसे अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में संचालित। ये दोनों अलग अलग। एक तो अरावली विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई 1974-75 में, ये 16 जिलों में संचालित है। जबकि अरावली वृक्षारोपण योजना है, इसकी शुरुआत 1992-93 में हुई, जो ये राज्य के 10 जिलों में संचालित है। कौन कौन से? अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। ये अरावली वृक्षारोपण योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखने। और वीडियो मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, निम्न में से किस जिले में अरावली वृक्षारोपण योजना संचालित नहीं है? तो इसके आपको जिले भी याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आ सकता है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या देखो। इस योजना का उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण, पर्वतीय क्षेत्रों को वृक्षाच्छादित करना, वन्य जीव अभयारण्यों में पारिस्थितिक पर्यावरण में सुधार करना। यह कार्यक्रम जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड यानी OECF की सहायता से चलाया जा रहा है। किसकी सहायता से? जापान की कंपनी OECF के सहायता से। अब हम आगे पढ़ते हैं रूख वाहिला कार्यक्रम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। इसकी शुरुआत कभी 1986 में। किस जिले से? डूंगरपुर जिले से। रूख वाहिला का शाब्दिक अर्थ है वृक्ष मित्र, ये आपको याद रखना है। पुष्कर गैप परियोजना, ये ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप याद रख लें। पुष्कर झील में स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कनाडा की सहायता से, किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से 1997-98 में शुरुआत की गई और 2004-05 में समाप्त हो गई। तो ये कनाडा की सहायता से चले जा रहे हैं। ये कनाडा वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि पुष्कर झील की सफाई के कार्य 1997-98 में किसके द्वारा किया गया? तो कनाडा की सहायता से।
अब हम आगे पढ़ते हैं। अपना काम अपना गांव योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। कब हुई इसकी शुरुआत? 1 जनवरी 1991 में अपना काम अपना गांव योजना शुरू हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं। अरावली वन रोपण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई? 1992-93, जो भी मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी। 10 जिलों में संचालित। अब हम पढ़ते हैं जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये महत्वपूर्ण है। जनजाति क्षेत्र विकास करना, ये योजना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में चलाई जा रही है। जो जनजाति क्षेत्र है वहीं पर ये चलाई जा रही है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास इतनी है, और जितने भी ये क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाई जा रहे वो मैंने पूरे आपको एक ही क्लास में करवा दिए। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।